चैप्टर नंबर 8 इन साइंस। सो बच्चों, चैप्टर 8 का नेम है साइंस में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और यहाँ हम कार्बन और इससे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं इसमें स्टार्टिंग से अगर हम चैप्टर वाइज चले तो फर्स्ट इसमें आता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किए जा सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किए जा सकते हैं, इनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, ये थी बर्जीलियस की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, organic compounds can be only obtained from living organism and that cannot be prepared in labs. labs में हम artificial method से इसको prepare नहीं कर सकते, और इसी थ्योरी को, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसमें बाकी सब चीज़ें सही हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जो एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और दूसरा जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बर्जीलियस ने यही कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, वो सब्सटेंस हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी है। लेकिन इस वाइटल फोर्स थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्प्रूव कर दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी दी किसने थी? ये दी थी बर्जीलियस ने दी थी, और दूसरा साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्प्रूव किया, और वो साइंटिस्ट थे वॉलर। किस तरीके से इन्होंने इसको डिस्प्रूव किया, उससे पहले हम देखते हैं, इसको हम आगे थोड़ा फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। वॉलर डिस्प्रूव्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। वॉलर ने इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, मतलब गलत प्रूव कर दिया। उससे पहले हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं। द सब्सटेंस विच कंटेन कार्बन और ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इजी है। जैसे पेंसिल होती है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वुड होती है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जैसे पेट्रोल है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेट्रोल हो गया। और इस तरीके से अपने आसपास ऐसी चीज़ें, वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनी हुई है, जो कार्बन से बनी हुई हैं, अपनी क्लॉथ हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं। तो गैस होती है, एलपीजी गैस होती है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाती है। तो इस तरीके से ऐसे सब्सटेंस जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, वो सब चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती हैं। और जब इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन या फिर जो लिविंग थिंग्स से बनी हुई चीज़ें होती हैं, या फिर मेनली कार्बन की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लियर है इतना? वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? ये बर्जीलियस ने दी थी। बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किए जा सकते हैं। इनको हम आर्टिफिशियल तरीके से लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद वॉलर ने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से डिस्प्रूव किया, किस थ्योरी को? वाइटल फोर्स थ्योरी को। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें कार्बन से बने हुए आते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड।
और जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, क्लॉथ हो गया, वुड हो गई और एलपीजी हो गया। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको डिस्प्रूव किया था इन्होंने, वॉलर ने कैसे इनकी थ्योरी को, बर्जीलियस की थ्योरी को कैसे प्रूव किया। तो वॉलर ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और इन्होंने यूरिया प्रिपेयर की, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किससे प्रिपेयर की? लैब में प्रिपेयर करी विद द हेल्प ऑफ, दो चीजें ली इन्होंने, वो थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ही मेड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि यूरिया जो इन्होंने बनाई थी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूज किए बिना इन्होंने बनाई थी। ही मेड यूरिया इन लैब विद द हेल्प ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से उनकी जो थ्योरी थी वो रॉन्ग हो गई, क्योंकि इन्होंने यूरिया कैसे बनाई थी? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का सिंबल होता है NH4, फॉर्मूला है ये, और सल्फेट का SO4, और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो अमोनियम सल्फेट, और साथ में लिया इन्होंने पोटेशियम साइनेट KCNO। इन दोनों चीज़ों को इन्होंने लिया लैब में और फिर इनको हीट किया। रिएक्शन में ये एरो का साइन हम आगे करेंगे, बट अभी फॉर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग हियर। अब यहाँ पर इन्होंने पोटेशियम साइनेट, इसको हम कहेंगे पोटेशियम साइनेट KCNO को, और ये जो NH4 to SO4 है इसको हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की हेल्प से इन्होंने यूरिया बनाई। यहाँ से यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, इसमें डाई अमाइन ग्रुप होता है, और यहाँ पर एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए यहाँ जो सल्फेट था वो अमोनियम जो सब्सटेंस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और बाकी का सब्सटेंस इसके साथ ऐड हो गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है और साथ में बन गया पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इसमें प्रिपेयर हुआ। इसके 2 मॉलिक्यूल बने इसमें यूरिया के, और फिर इससे ये प्रूव हो रहा है। देखिए जो यूरिया बनाई गई है वो 2 चीज़ों से बनाई गई है, अमोनियम सल्फेट से और पोटेशियम साइनेट से। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और इससे यूरिया प्रिपेयर हो गया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जबकि ये रिएक्शन कहाँ बनाई गई, ये पूरी प्रोसेस थी वो लैब में प्रिपेयर की गई आर्टिफिशियल मेथड से। बल्कि इससे पहले जो बर्जीलियस थे इन्होंने कहा था कि हम लैब में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से उनकी जो थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो वॉलर ने डिस्प्रूव कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वॉलर ने कैसे यूरिया प्रिपेयर की। नेक्स्ट फिर अब आता है कि जो कार्बन होता है ये एक यूनिक कंपोनेंट है, एक यूनिक सब्सटेंस होता है, और कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों तरीके के बॉन्ड बना सकता है। ये सिग्मा और पाई बॉन्ड भी बना सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी कंप्लीट होती है और किस तरीके से यूरिया प्रिपेयर होती है ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं।